ऑल राइट गाइस, जैसे जैसे कि आपको पता है कि जितने भी रैम से यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है वो सबका प्राइस बहुत हाई होते जा रहा है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ रैम और गोल्ड का एक्सपेंसिव होना मार्केट में, इसलिए वो सबका रैम का प्राइस बढ़ जा रहा है। और ये सब इफेक्ट कर रहा है मोबाइल पे, लैपटॉप पे और टैबलेट्स पे, और भी बहुत कुछ जिससे रैम से यूज होता है वो सब पे। क्या चीज क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है जितने पे थे वो उतने ही पे स्टक है उसका प्राइस? क्या एप्पल लोग के पास इतना पैसा है कि वो सब अपना प्राइस नहीं बढ़ा रहे कि उतना ही पे लोगों का काम चलाना पड़ेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। एप्पल वालों ने हम जितने भी रैम से चलने वाला डिवाइस है उस सब से आगे निकल चुका है अपना प्राइस को लेके। मतलब समझाता हूँ कैसे। आज हम जानने वाले हैं एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स है उस सब का कितना कितना प्राइस बढ़ रहा है, और कितना कितना प्राइस बढ़ा है क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है एंड्रॉइड फैक्टर, लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकबुक की तरफ से चलते हैं। तो मैकबुक का प्राइस है, जो मैकबुक न्यू है जो अभी नया लॉन्च हुआ था, उसका प्राइस तो पहले 70,000 अब कर दिया है 80,000, ऑलमोस्ट 10,000 का इंक्रीज गया है। और जो मैकबुक एयर M5 13 इंच वाला था उसका पहले प्राइस था 1,20,000, अब उसका प्राइस है 1,50,000, ऑलमोस्ट 30,000 का गैप है। और जो मैकबुक एयर M5 15 इंच वाला था उसका प्राइस है 1,45,000 जो पहले था, अब जो प्राइस है 1,80,000 है, और अब 35,000 के आसपास का जंप है। और मैकबुक प्रो M5 14 इंच वाला, उसका प्राइस था 2,50,000, अब उसका प्राइस है 3 लाख, मतलब 50,000 रुपया का अंतर, 50,000। और जो मैकबुक प्रो M5 मैक्स था उसका एस्टिमेट बताया जा रहा है कि उसका प्राइस था 3,67,000, अब उसका प्राइस है 4,67,000, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज का जंप। अब लोग बढ़ते हैं आगे आईपैड की तरफ। जो पहला वाला बेस मॉडल आईपैड था जो कुछ ऐसा दिखता है, उसका प्राइस था 35,000 आसपास, अब उसका दाम है था 50,000 आसपास, मतलब 15,000 का जंप सीधे। और जो आईपैड मिनी था वो 50,000 का था पहले, अब वो 70,000 का है, तो 20,000 का गैप। और जो आईपैड एयर M5 11 इंच वाला था उसका प्राइस है 65,000 जो पहले था, अब है उसका 90,000, मतलब 25,000 का जंप। जो आईपैड एयर M4 13 इंच वाला था वो था पहले 90,000 का, अब है 1,20,000, मतलब 30,000 का जंप आसपास। और आईपैड प्रो M5 जो 11 इंच वाला था उसका दाम था पहले 1 लाख, अब उसका दाम है 1,40,000, मतलब 40,000 का आसपास जंप है। और जो आईपैड प्रो M5 13 इंच का था 1,38,000 का, अब उसका दाम है 2 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 70,000 का जंप। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट मैक स्टूडियो की तरफ। मैक स्टूडियो M4 मैक्स जो था 2,15,000 का, 2,15,000, अब उसका प्राइस है 2,80,000, 65,000 का जंप सीधे। मैकबुक स्टूडियो M3 अल्ट्रा जो है था 4,30,000, अब है 6 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 1,70,000 का जंप। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा जंप। एंड्रॉइड वाले में जो जो फोन, जो जो लैपटॉप है उन लोग का बस 20-20 30-30 हजार बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर सीधे 50,000 60,000 70,000, मतलब पैसा को कोई वैल्यू नहीं समझा एप्पल वालों ने। मतलब कुछ भी अभी भी टाइम है, अभी कहीं कहीं फ्लिपकार्ट पे आपको यही चीज सस्ता मिल रहा, वहां पर अभी प्राइस अपडेट नहीं हुआ है, तो जाकर फटाफट बाय कर लो। और जिसके पास पुराना है ये सब चीज उन लोग अपना अच्छा से चलाओ, क्योंकि एप्पल का कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा होता है, मतलब उन लोग इतना ऑप्टिमाइज कर देता है डिवाइस को, बहुत लॉन्ग टर्म रन करता है, इसलिए एप्पल का भाई तारीफ करना चाहिए। लेकिन एक चीज आप लोग ने जरूर पूछेंगे कि आईफोन कहाँ गया, क्योंकि आईफोन का अभी तक प्राइस नहीं बढ़ा है, इन फ्यूचर बढ़ सकता है। जो आईफोन 17 जो आपको अभी 80 से 82 हजार का मिल रहा है वो शायद इन फ्यूचर 1 लाख का मिल जाए, तो फटाफट जाकर बाय कर लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। अगर प्राइस, क्योंकि जो एप्पल 18 सीरीज है उसका तो प्राइस कंफर्म बढ़ने वाला है, जो 256 है वो 1 लाख चल ही जाएगा आसपास। बाकी यही था, प्राइस है कि इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव हो गया है, रैम में गोल्ड यूज होता है थोड़ा छोटा थोड़ा मोटा, और रैम का शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि एक तो गोल्ड रीजन है, और ऊपर से जो इतने सारे एआई कंपनी है सबको उसमें बहुत ज्यादा रैम यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से रैम का शॉर्टेज हो चुका है।